दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुदरत के फैसले किस तरह जालिमों के घमंड को मिट्टी में मिला देते हैं। कभी एक ऐसा गांव देखा है जहां मस्जिद बनाने की इजाजत तक ना हो, मगर वहां अल्लाह का ऐसा फैसला हो जाए कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह फ्लड ने एक गांव को सबक सिखाया और वही मंदिर जिस पर हिंदू फख्र करते थे, उन्हीं के लिए आजमाइश बन गया। आइए सुनते हैं वह सच्चा वाकया जो आपका दिल हिलाकर रख देगा। भारत के अंदर हाल ही में आने वाले फ्लड ने हर चीज को मटिया मेट कर डाला। पानी का बहाव इस कदर तेज था कि सामने आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। कई बस्तियां सफा ए हस्ती से मिट गईं और बेहिसाब गांव पानी में डूब गए। हर तरफ वीरानी और बर्बादी के मंजर दिखाई दे रहे हैं। तबाही इस हद तक बढ़ चुकी है कि सरकारी इदारे या हुकूमती नुमाइंदे भी प्रभावित इलाकों में कहीं नजर नहीं आते। इस फ्लड ने पंजाब की कमर तोड़कर रख दी है। भारतीय किसान सर पकड़कर बैठे सोच रहे हैं कि यह उनके साथ क्या हो गया है। वे चिल्ला रहे हैं कि अब तो सारी जिंदगी कर्जों के बोझ से निकलना नामुमकिन हो गया है। भारतीय शहर मोहाली के 200 गांवों का तो नाम ओ निशान तक बाकी नहीं रहा। इसकी असल वजह मोहाली के डैम का टूट जाना है। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत पर ही आती है। उन्होंने बरसों से बारिश के पानी को रोकने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान को बंजर बनाया जा सके। यही वजह थी कि उन्होंने आखिरी वक्त तक डैम के दरवाजे नहीं खोले। पानी पीछे से बढ़ता रहा और आखिरकार वह लम्हा भी आ गया जब डैम भर गए और हुकूमत को मजबूरन दरवाजे खोलने पड़े। लेकिन तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था। पानी के तूफानी रेले ने हर तरफ तबाही फैला दी और यूं भारत के कई डैम टूट गए। जहां जहां ये डैम टूटे, वहां के किसानों को इतना नुकसान पहुंचा कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हजारों एकड़ जमीन ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई समंदर हो जिसमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता हो। कश्मीर के पहाड़ी इलाके भी इस फ्लड से महफूज न रह सके। वहां मिट्टी के पहाड़ ऐसे ढह गए जैसे रुई के ढेर जमीन पर बिखर जाते हैं। यह सब कुछ इंसानों के अपने आमाल की सजा मालूम होता है। भारत के अंदर लाखों अफराद की जिंदगियां अजीरन बन चुकी हैं। वे अपनी इबादत भी आजादी से अदा नहीं कर सकते। कई सालों से वे अपने ही घरों में डरे सहमे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी इज्जतें हर रोज पामाल की जाती हैं। अगर कोई हकीकत जानना चाहे तो सऊदी अरेबिया में मौजूद इंडियंस से बात करके देख ले। आज भी वे सच बोलने से डरते हैं। बात करते करते रुक जाते हैं और हिम्मत नहीं जटा पाते, क्योंकि उनके दिलों में डर इस हद तक बसा दिया गया है कि नस्लों तक उनका पीछा करता है। फ्लड के दौरान एक ऐसा वाकया भी पेश आया जिसने लोगों के दिल दहला दिए। हिमाचल प्रदेश के करीब एक बहुत बड़ा गांव था। इस गांव में हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी बसती थी। वहां एक शानदार मंदिर था जहां वे लोग भगवान की पूजा किया करते। मंदिर के आगे अलग अलग रंगों के खाने रखे जाते। ये मंदिर इतना मशहूर था कि हर साल इसमें एक बड़ा मेला लगता, जिसमें शिरकत के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। इसी गांव में अल्लाह को मानने वाले 20 घराने भी मौजूद थे, लेकिन पूरे गांव में एक भी मस्जिद नहीं थी। ये मुसलमान अपने घरों में ही नमाज अदा करते और यहां तक कि जुम्मा भी घर के अंदर ही पढ़ना पड़ता। कई बार उन्होंने गांव में मस्जिद बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गांव का सरपंच उनकी राह में रुकावट बन गया। हिंदू गांव वाले मुसलमानों के घरों तक आकर उन्हें डराते धमकाते, जिसकी वजह से ये चंद घराने लगातार खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। हिंदू बिरादरी गोश्त खाने को सख्त नापसंद करती थी। यही वजह थी कि मुसलमान भी उनकी नाराजगी से बचने के लिए कई बरसों से गोश्त तक नहीं खाते थे। डर इस हद तक बढ़ गया था कि इस गांव की मुसलमान लड़कियां तालीम के लिए स्कूल नहीं जाती थीं। उन्हें यह डर लाहाक था कि कहीं हिंदू इल्जाम लगाकर उनकी इज्जत को दागदार न कर दें। हकीकत यह है कि इस गांव के मुसलमान हिंदुओं के रवैये से सख्त तंग आ चुके थे। कई बार उन्होंने सोचा कि यह गांव छोड़कर किसी ऐसे इलाके में जा बसें जहां सिर्फ मुसलमान बसते हों, ताकि सुकून की जिंदगी गुजार सकें, मगर अपनी जमीनों और जायदाद की वजह से यह फैसला न कर सके। फिर एक दिन एक मुसलमान नौजवान एक हिंदू लड़की को अपने साथ भगा ले गया।
उसने यह मंसूबा इतनी समझदारी से बनाया कि जाते वक्त अपने अहले खाना को भी साथ ले गया। उसे यह बखूबी अंदाजा था कि अगर वह ऐसा कदम उठाएगा तो हिंदू उसके माँ बाप को खत्म कर देंगे। लड़की के जाने के बाद गांव में पंचायत बैठ गई और वहां यह फैसला किया गया कि बदले में मुसलमानों को भी अपनी एक लड़की उनके हवाले करनी पड़ेगी। मुसलमान जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी बेटी का हाल बुरा होगा, इसलिए वे और भी ज्यादा खौफजदा हो गए और अपनी बच्चियों को घरों से बाहर निकालना बंद कर दिया। मर्द हजरत भी सिर्फ इंतहाई जरूरत के वक्त ही बाहर निकलते। दूसरी तरफ हिंदू इंतकाम की आग में जल रहे थे। उन्होंने तय किया कि मुसलमानों की किसी एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाए। 5-6 नौजवानों ने इस काम के लिए खुद को पेश कर दिया। रात के वक्त जब वे कार्रवाई के लिए आए तो मुसलमानों ने उन्हें पकड़कर जबरदस्त मजाहमत की। जिसके हाथ जो चीज आई उसी से उनका मुकाबला किया। अगले दिन हिंदू गांव वालों ने तमाम मुसलमानों को गिरफ्तार करके मंदिर के साथ एक बड़े कमरे में कैद कर दिया। 2 दिन तक वे कैदियों की तरह भूखे प्यासे रहे, बस थोड़ा सा पानी दिया जाता। गांव के लोग कहने लगे कि जब तक हमारी लड़की वापस नहीं मिलती तुम्हें रिहाई नहीं मिल सकती। इसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह इलाका पहले ही फ्लड के लिए बदनाम था। गांव में अचानक शोर मच गया, पानी आ गया, पानी आ गया। देखते ही देखते गांव में पानी दाखिल हो गया। हर शख्स अपने कीमती सामान को बचाने में लगा था। हिंदू सोच रहे थे कि अच्छा हुआ ये मुसलमान इसी फ्लड में डूब जाएंगे। कुछ ही देर में पूरे गांव में 2 फुट पानी भर गया, जबकि मुसलमान अब भी कैद थे। वे सब हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं करने लगे। मर्दों ने अपने बच्चों को कंधों पर उठा रखा था। अचानक अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। वह मंदिर जिस पर हिंदू बहुत फख्र करते थे, उसका मीनार टूटकर कमरे की दीवार पर जा गिरा। दीवार गिर गई और मुसलमान आजाद हो गए। बाहर निकलते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गांव में हर तरफ पानी ही पानी था। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियां और तख्ते इकट्ठे किए और बड़ी मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हुए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वह गांव जिसमें उन्हें मस्जिद बनाने की इजाजत तक नहीं थी, आज उनके सामने बर्बाद हो रहा है। यकीनन अल्लाह ताला के फैसले निराले होते हैं। इंसान को उसके गजब से डरना चाहिए। वह अगर रहमान है तो जब्बार भी है, अगर शफीक है तो कहार भी है। वह चाहे तो चंद लम्हों में दुनिया को तबाह कर सकता है। कौन है जो उससे सवाल कर सके कि उसने यह क्यों किया? वही अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। आज दुनिया मुख्तलिफ तरह के अजाबों में घिरी हुई है, इसलिए हमें चाहिए कि हम तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगें, क्योंकि हमने इतने गुनाह किए हैं कि अगर उसका करम न होता तो कब के जमीन में फना हो चुके होते। दोस्तों, आज हमने देखा कि अल्लाह के फैसले कभी खाली नहीं जाते। वही गांव जहां मुसलमानों को सजदा करने से रोका गया, वही गांव अल्लाह के एक इशारे पर बर्बाद हो गया। याद रखें, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो कुदरत का तराजू खुद हरकत में आता है। यह कहानी हमें यही सबक देती है कि जमीन व आसमान के फैसले सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं। वही बचाता है और वही मिटाता है। अगर हम आज उसकी तरफ पलट आए तो शायद आने वाले अजाब हमसे टल जाए, वरना कौन है जो उसके कहर से बचा सके।